कुछ कहानियां है ना, वो सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वो तो पुरानी भूली बिसरी जगहों की दीवारों में सांस लेती हैं, गलियों में किराए के कमरों में जिंदा रहती हैं। आज हम जयपुर की एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, जो किसी इंसान या कमरे की नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार की है। एक ऐसा इंतजार जो कई बरसों से चला आ रहा है और कौन जाने, शायद आने वाले कई बरसों तक चलता ही रहेगा। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां लॉजिक और हकीकत के बीच की लकीरें एकदम धुंधली पड़ जाती हैं। तो चलिए, बात है साल 2011 की। अंकुर, एक प्रैक्टिकल सोच वाला नौजवान, किसी काम से जयपुर आता है और सिंधी कैंप के पास एक पुराने से राज रेस्ट हाउस में रुकता है। ये जगह अब एक हॉस्टल जैसी बन चुकी थी और अंकुर को इसका शांत माहौल काफी पसंद आया था। लेकिन इस शांत से दिखने वाले हॉस्टल में ना एक राज छिपा था। कमरा नंबर 207। इस कमरे के दरवाजे पर हमेशा, जी हाँ, हमेशा ताला लगा रहता था। अंकुर ने जब से वहां रहना शुरू किया था, उसने इस कमरे को हमेशा बंद ही पाया। अजीब बात ये थी कि दरवाजे पे कभी धूल की एक परत तक नहीं जमती थी। वहां का स्टाफ अक्सर फुसफुसाता था, भैया उस कमरे के पास मत जाना। अंकुर, जो ठहरा आज के जमाने का लड़का, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता था। उसके लिए भूत प्रेत की कहानियां बस मजाक थीं, जब तक कि हकीकत ने खुद उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। और फिर वो पल आ ही गया जिसने अंकुर के यकीन को, उसके सारे लॉजिक को जड़ से हिलाकर रख दिया। वो अक्सर देर रात तक काम करता था और फिर दिन में सोता था। एक ऐसी ही दोपहर जब उसकी नींद खुली तो उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। दरवाजे की दहलीज पर एक लड़की बैठी थी, नीली साड़ी पहने। उसकी नजरें अंकुर पर नहीं थीं, वो तो बस सामने एकटक देखे जा रही थी, जैसे किसी का बहुत गहरा इंतजार कर रही हो। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी उदासी थी जो अंकुर को अंदर तक बेचैन कर गई। अंकुर एकदम सन्न रह गया। वो झट से अपने कमरे में वापस गया। दिल जोरों से धड़क रहा था, पर मन माना नहीं। जब वो दोबारा देखने बाहर आया तो गलियारा एकदम खाली था। उसने खुद को समझाया, अरे कुछ नहीं, बस थकान का असर है, देर रात तक काम करने का नतीजा। और ये सोचकर उसने इस ख्याल को झटक दिया। पूरा एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन वो चेहरा अंकुर का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो जब भी आंखें बंद करता ना, वही नीली साड़ी वाली लड़की उसे दिखाई देती। वो छवि उसके दिमाग पर इस कदर छा चुकी थी कि अब हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधलाने लगी थी। एक रात सपने में उसने उसी लड़की को फिर देखा। वो उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी और फिर बहुत धीरे धीरे वो मुड़ी। ये सपना इतना असली था कि अंकुर चीख मारकर उठ बैठा। उसका सारा तर्क, सारा शक टूट चुका था और उसकी जगह एक गहरे अनजाने डर ने ले रही थी। अब अंकुर के सब्र का बांध टूट चुका था। अगली सुबह डर और बेचैनी से भरा वो सीधा रात वाले गार्ड के पास पहुंचा। उसे जवाब चाहिए थे, हर हाल में। पहले तो गार्ड बात को टालता रहा, लेकिन जब अंकुर ने पुलिस की धमकी दी तो गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया और वो सच बताने को राजी हो गया। गार्ड अंकुर को उसके कमरे में ले गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और एक लंबी गहरी सांस लेकर बोला, उसका नाम पूजा था। और बस इसके बाद जो कहानी उसने सुनाई, वो उस कमरे की दीवारों में दफन एक खौफनाक सच था, एक 10 साल पुरानी कहानी। गार्ड ने बताना शुरू किया कि कैसे विशाल और पूजा ने घर से भागकर शादी की थी। आप जानते हैं ना, जात पात के चक्कर में। वो यहाँ इस रेस्ट हाउस में एक नई जिंदगी का सपना बुन रहे थे, लेकिन उनकी छोटी सी खुशियों की दुनिया पर एक बहुत भयावह साया पड़ने वाला था। विशाल के गायब होने के बाद पूजा मानो पूरी तरह टूट गई थी। पुलिस में रिपोर्ट हुई, हर जगह ढूंढा गया, लेकिन विशाल का कोई सुराग नहीं मिला। और पूजा, वो बस अपने कमरे की दहलीज पर बैठी रहती और कहती, विशाल आएगा, वो जरूर आएगा। जब पुलिस पूजा से सवाल जवाब कर रही थी तो उसने बातों बातों में एक अजीब सी घटना का जिक्र किया। एक ऐसी बात जिसे उसने उस वक्त तो नजरअंदाज कर दिया था, पर जैसे ही गार्ड ने ये सुना, उसके तो होश ही उड़ गए। पूजा ने बताया था कि जब वो और विशाल डॉक्टर के पास से लौट रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। उसने लाल और काली धारियों वाली साड़ी पहनी थी और माथे पर एक बहुत बड़ी सी लाल बिंदी लगा रखी थी। उस औरत ने उन्हें कोई पुड़िया दी थी और कहा था कि इससे बेटा होगा। उस औरत का हुलिया सुनते ही गार्ड का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपती हुई आवाज में बोला,
अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? वो वो तो निगोही थी। निगोही? मतलब एक ऐसी डायन जो गर्भवती महिलाओं की ऊर्जा और उनके अजन्मे बच्चे की आत्मा को चुरा लेती है। और फिर गार्ड ने वो राज उगला जो उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। विशाल के गायब होने के कुछ दिन बाद आधी रात को उसे कमरा नंबर 207 से मंत्रों की आवाजें आईं। जब उसने दरवाजे की झिरी से अंदर झांका तो जो मंजर उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गार्ड ने अपनी आंखों से उस डायन को पूजा की तरफ देखकर कहते हुए सुना था, तेरे अंदर का बीज अब मेरा है। ये शब्द सुनते ही गार्ड की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे नहीं पता कि उसके बाद वहां क्या हुआ। उस खौफनाक रात के बाद जो हुआ उसने पूजा की त्रासदी को और भी गहरा कर दिया, और उसी के साथ कमरा नंबर 207 हमेशा हमेशा के लिए एक दुखद कहानी का गवाह बन गया। अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो पूजा निढाल मड़ी थी। उसका पेट बिल्कुल सपाट था। और तो और डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि वो कभी गर्भवती थी ही नहीं। जैसे जैसे किसी तांत्रिक शक्ति ने उसके गर्भ को ही निगल लिया हो। इसके बाद पूजा ने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया और एक दिन इंतजार करते करते खिड़की के पास ही दम तोड़ दिया। गार्ड ने आखिर में अंकुर को बताया कि जिस लड़की को उसने देखा वो कोई और नहीं, पूजा की ही आत्मा है, जो आज भी उस कमरे की खिड़की पर या उसकी दहलीज पर उसी नीली साड़ी में अपने विशाल का इंतजार करती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस इंतजार करती है। ये सब सुनने के बाद अंकुर पूरी तरह हिल चुका था। एक नास्तिक को भी ये मानना पड़ा कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो विज्ञान से परे हैं। कुछ दिनों बाद उसने वो रेस्ट हाउस छोड़ दिया, लेकिन पूजा की उस कभी न खत्म होने वाले इंतजार की कहानी उसके जहन में हमेशा के लिए बस गई। ये कहानी हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाती है। विशाल कहाँ गया? क्या वो उस निगोही का शिकार बन गया? और क्या पूजा की आत्मा आज भी उस बंद कमरे में अपने अधूरे प्यार और मातृत्व के लिए विशाल का इंतजार कर रही है? शायद ये एक ऐसा इंतजार है जो कभी खत्म नहीं होगा।